जलाल हालेलुया। प्रिय भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवित उठाया है। भाई और बहन और मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूँ, मेरे लिए मत रो। यीशु मसीह जब कलवरी की राह पे जा रहे हैं, क्रूस अपने कंधों पे लिए हुए कष्ट उठाते हुए जा रहे हैं। उनकी पीठ में, उनके शरीर पर बहुत सारे कोड़ों का जख्म है। और मेरे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब वह गुलगुता की ओर कलवरी की राह पर चल रहे हैं, तब एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे हो रही है, विलाप करती हुई। उसमें बहुत सारे स्त्रियां साथी पीटते हुए, रोते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है। तब मेरे प्रभु मसीह ने कहा, मेरे लिए मत रो। वो मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता, वो तकलीफ से गुजर रहे हैं, दर्द और पेन से गुजर रहे हैं। तब मेरे प्रभु कहते हैं कि मेरे लिए मत रो। भाई और बहन और मित्र, वो प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए आंसू बहाने वाले, वो कहते हैं कि मेरे लिए मत रो। भाई और बहन और मित्र, क्या आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है, किसी ने आपके लिए आंसू बहाया हो और आपने ऐसा कहा हो कि आप मेरे लिए मत रो? भाई और बहन और मित्र, मेरी ये आंखों की रोशनी चली गई है, इससे थोड़ा थोड़ा दिखता है, नहीं के बरोबर। और मैं अपनी दीदी से मिलने गया, बड़ी बहन से। मेरी बड़ी बहन मेरे लिए बहुत रोने लगी। मेरे पिताजी, वो भी मेरे लिए बहुत रोने लगे। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि बेटा, तेरा हाथ पैर टूट गया होता तो भी अच्छा होता, पर तेरे आंखों की रोशनी, तेरा ये संसार छीन लिया है। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत रोए, मेरी बड़ी बहन भी मेरे लिए बहुत रोई। भाई और बहन और मित्रों, मैं अपने भारी दिल से उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहा था कि मत रो। अंदर से मैं भी टूट रहा था जब मेरी बड़ी बहन ने जब मुझे गले लगाया रोते हुए, तब मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। भाई और बहन और मित्रों, हम मनुष्य को दर्द अच्छा नहीं लगता है, और दर्द के सामने हम ये चाहते हैं कि कोई हमें सांत्वना दे, कोई हमें शांति दे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को दर्द से गुजरना था। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत सारी स्त्रियां,
पर यहाँ पर मेरे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आओ हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लिए मत रो। आओ हम पढ़ते हैं लूका 23 में 27 से लेके 29 तक। यहाँ पर लिखा है, और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सारी स्त्रियां भी जो उसके लिए शादी पीड़ थी और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बाँझ है, और वे गर्भ जो न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। भाई और बहनों और मित्रों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। समय बहुत बुरा आ रहा है। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर लेके जा रहे थे। वो कौन थे? वह यहूदियों ने पकड़वाया था और सरकार के लोग उनको क्रूस पर चढ़वाने के लिए लेके जा रहे थे। भाई और बहनों और मित्रों, हमें हमारी संतान के लिए, हमारे बच्चों के लिए रोना चाहिए। आज हम हमारी संतान के लिए कितनी रो रहे हैं, हमारे बालकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, कितना रो रो कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं कैसी है? भाई और बहनों और मित्रों, संसार आज बहुत ही बुरा है। हमारे बाल को बिगड़ रहे, हमारी संतान बिगड़ रही है इस संसार में रहते हुए। क्या आप अपनी संतानों के लिए रो रहे हैं? क्या आंसू बहा बहा कर अपनी संतानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आओ हम अपनी संतानों के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बुरे दिनों से बचाए रखे। आओ एक प्रार्थना करें और याद रखें कि हम हमारे और हमारे बच्चों के लिए रोए। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए जो बार बार हमें चेतावनी देते हैं पिता, कि हमें कैसे हमारा जीवन में जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इतना दर्द में थे, इतना पीड़ा में थे, वो कह रहे थे कि तुम मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बच्चों के लिए रो। हाँ पिता, हमें बहुत ही ज़रूरी है पिता कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हम अपने संतानों के लिए निवेदन करें, विनती करें कि इस संसार में बहकर आपको छोड़ न दे पिता। हे मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ आज की जैन जी के लिए प्रभु, आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रभु, सबका उद्धार हो सके प्रभु। हे मेरे प्रभु, आपका वचन सब जन तक पहुंच सके प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। पिता हमें ऐसा दिल दीजिए पिता, ताकि हम सदैव आने वाले समय के लिए सावधान रह सके प्रभु। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। पिता धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके प्यार के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Have a wonderful day.